नमस्कार मित्रों, यदि डे टू डे आप न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करते होंगे तो अमित शाह जी का कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू आया था जिसमें कानून में अलग अलग चीज़ें बदलाव किए जाने थे। अब रिसेंटली उसी से रिलेटेड जो भारत का वित्त मंत्रालय है वो एक अहम फैसला लेने वाला है, जिसमें होना क्या है, जो स्टाम्प ड्यूटी एक्ट है 1899, इसमें बहुत बड़े बदलाव किए जाने हैं। अब स्टाम्प ड्यूटी एक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, बिल्कुल यदि सामान्य भाषा में इसको जानना हो तो हम अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में जब कोई चीज़ हम परचेज करते हैं या किसी को कोई पैसे देते हैं या किसी से कोई ज़मीन लेते हैं, कोई भी चीज़ यदि हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है किसी भी प्रकार का, तो हम किसी नॉर्मल पेपर में लिखवा के उसमें सिग्नेचर नहीं करवाते। कई बार ऐसा होता है कि हम उसको स्टाम्प में लिखवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लीगल पेपर होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अलग अलग स्टेट के नाम से जो भारत सरकार द्वारा लिखा गया होता है, और उसमें जो कुछ चीज़ें लिखी होती है और उसमें जो सिग्नेचर होता है वो लीगल माना जाता है, वो कानूनन माना जाता है। यानी उसके खिलाफ यदि कोई इंडिविजुअल बयान करता है वो गैर कानूनी माना जाता है। तो ये स्टाम्प ड्यूटी एक्ट 1899 जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, अब भारत सरकार चाह रही कि इसमें कुछ चेंजेस किया जाए। इसमें चेंजेस करने की वजह यह भी है कि इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा स्कैम भी हुआ था, शायद वो आपको पता हो। पर मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो फिजिकल स्टैम्प पेपर है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई स्टैम्प में कन्वर्ट करनी चाहती है, ई स्टैम्प में कन्वर्ट करनी चाहती है। और ई स्टैम्प की यानी ऑनलाइन कुछ पेमेंट्स आप पे कर दें और वो स्टैम्प पेपर वहाँ से प्राप्त करके उसको प्रिंट करके और किसी भी प्रकार का आप अपना लीगल एग्रीमेंट उसमें कर सकते हैं। ई स्टैम्प की सुविधा जो अलग अलग स्टेटों में कहीं कहीं तो लागू हो गई है। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाहती है? देखिए, जो ये पर्टिकुलर एक्ट है 1899 जो ब्रिटिश काल से भारत में अभी भी चला आ रहा है, ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है। इसमें जो डिजिटल जो कानून होने वाले हैं, ऑनलाइन से रिलेटेड जो कानून होने वाले हैं, इसमें कुछ अपडेट की जरूरत है। इसीलिए जो भारत का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इन्होंने 17 जनवरी 2024 को एक ड्राफ्ट पब्लिक कर दिया है और लोगों से भी सलाह मानी है कि इसमें किस किस प्रकार के चेंजेस किए जाने चाहिए। तो अब देखना यह है कि जो ये ई स्टैम्प की सुविधा होगी ये लोगों के लिए और लोगों के जो लीगल एग्रीमेंट है वो किस प्रकार से आसान बनाएंगे। यदि आप ये सोचते हो कि स्टैम्प का तो केवल जब हम कोई चीज़ें परचेज करते हैं, चीज़ों को लीगल करते हैं तो तभी उपयोग आती हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कई बार जो स्टॉक में निवेश करते हैं तो कोई यदि शेयर परचेज करते हैं या कि कोई शेयर सेल करते हैं, उसमें भी स्टाम्प ड्यूटी टैक्स लगता है। तो किसी भी प्रकार के हमारे जो, चाहे आप इंश्योरेंस कराएं, किसी प्रकार के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं यानी पैसों का लेन देन करते हैं, तो जो गवर्नमेंट की या कि किसी भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के साथ, चाहे वो आपको इंश्योरेंस कराना हो, कोई चीज़ परचेज करना हो, उसमें स्टैम्प ड्यूटी टैक्स जरूर लगता है। भारत का केंद्रीय वित्त मंत्रालय और स्पेशली केंद्र की सरकार करने का प्रयास कर रही है। अब इसमें आप सोचेंगे कि जो स्टेट के स्टाम्प होते हैं वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, तो इसके ऊपर तो नियम स्टेट गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। स्टेट के नाम के साथ स्टैम्प जरूर अलग अलग, स्टेट बाय स्टेट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जो इसमें जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार को होता है। इसलिए भारत की केंद्र सरकार और स्पेशली वित्त मंत्रालय इससे रिलेटेड कानून लाने का प्रयास कर रही है। आपका इसके विषय में क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ हम जल्द से जल्द शेयर करते रहते हैं। तो यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।